जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करते हैं सोल्यूशन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2A, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 2 हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसे डेवलप हो जाता है और इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन कैसे डेवलप होता है। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मैथ 30 किलोग्राम। आप खुद से अपना मेंटल मैथ स्ट्रॉन्ग करें। 108 बुक्स हैं, उनका मैथ आ रहा है 30 किलोग्राम। जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी, ये जो 30 किलोग्राम वाली, इसमें फाइंड, नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड पार्ट 1 में द मैथ ऑफ द 150 सच बुक्स, द नंबर ऑफ द सच बुक्स दैट हैव अ मैथ ऑफ 20 किलोग्राम। दैट मीन जो ऊपर हमारी बेसिक जो स्टेटमेंट दी हुई है 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मैथ 30 किलोग्राम, इसको पार्ट 1 में भी यूज करेंगे और पार्ट 2 में भी यूज करेंगे। ठीक है जी। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें बेसिकली यहाँ पर किस किस का रिलेशन बनाना है। इसमें देखें, आपके पास है 108 आइडेंटिकल बुक्स है। ठीक है जी। 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं। बुक्स का रिलेशन किसके साथ बनाना है? उनके मैथ्स के साथ, मैथ्स ऑफ 30 किलोग्राम। यानी दो क्वांटिटीज हैं, बुक्स की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? मैथ्स की बात हो रही है। बुक्स की एंड मैथ्स की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें किस किस की रेशो बनानी है? बुक्स की बात हो रही है और फिर बुक्स को इक्वल रखा जाएगा किसके साथ? उनके मैथ्स के साथ। ठीक है जी। अब देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 में 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं, हैव अ मैथ ऑफ 30 किलोग्राम। फाइंड द मैथ ऑफ सच बुक्स, यानी जो ऊपर बेसिक स्टेटमेंट है अगर हम उसे लिखें, उसमें बुक्स को लेट कर लेते हैं कि ये x है और जो मैथ्स है उसको लेट कर लेते हैं ये y है। बुक्स को अगर हम लेट करें तो मैं कहती हूँ कि ये जो फर्स्ट में दिया गया ये x1 है और जो सेकंड में होगा ये जो सेकंड में दिया गया, यानी इसी स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ों की बात की हुई है। एक को हम लेट कर लेते हैं x1, जो कितनी बुक्स हैं? 108 बुक्स हैं। ठीक है जी। 108 बुक्स हैं और y1 उनका वेट कितना है? 30 किलोग्राम। ये हमने लेट कर लिया, ये हमारा y है। अब बात आ रही है सेकंड स्टेटमेंट में, हमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? उन्होंने ये कहा है द फाइंड पार्ट 1 द मैथ ऑफ द 150 सच बुक्स। हमें क्या फाइंड करनी है? बुक्स की बात हो रही है। तो बुक्स के सामने फिर ये क्या लिखा जाएगा? x2। कितनी बुक्स आ रही है? 150 बुक्स आ रही हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई? बुक्स आ गई। और हमें क्या फाइंड करना है? उनका मैथ। सो दैट मीन हमने यहाँ पर y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, इसी तरह की मैंने स्लाइड में इक्वेशन बना के आपको दी हुई है ऑलरेडी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इनवर्स प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप x1 रेशो x2 इजिकल्स टू y1 रेशो y2 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है इक्वेशन नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन है इक्वेशन नंबर 2 भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप किसी भी इक्वेशन को यूज करेंगे आपका आंसर क्या आएगा? सेम। मैं यहाँ पर सॉल्व करने लगी हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ये हमारा प्रोपोर्शन मेथड है। इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? x1 इजिकल्स टू x1 ओवर x2 इजिकल्स टू y1 ओवर y2। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ जहाँ पे हमने लिखा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमारे, अब आप देखिए 108 बुक्स हैं, उनका मैथ आ रहा है 30 किलोग्राम और बुक्स इंक्रीज हो गई हैं तो उनका मैथ भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब हम बाद में आंसर निकालते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सिमिलर आ रहा है। अब यूजिंग इक्वेशन आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? इक्वेशन x1 ओवर x2 इजिकल्स टू y1 ओवर y2, इसको हम यूज करते हैं और नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाते हैं। इसमें देखें हमारे पास x1 ओवर x2 इज इक्वल्स टू y1 ओवर y2। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ लाइन। ठीक है जी। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बुक्स थी? 108 बुक्स थी। उनका वेट था y1 कितना था? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम। नेक्स्ट पे हमें कितनी बुक्स का वेट फाइंड करना था? 150 बुक्स थी और उनका वेट था y2, क्योंकि वो हमें फाइंड करना था। अब मैं इसको डिफरेंट कलर कर देती हूँ। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y2 इज इक्वल्स टू 30 और यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 150 ऊपर चला जाएगा और जो ये वाला 108 है ये आ जाएगा नीचे 108। ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आया है यहाँ तक। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, कटिंग करते हैं। इसको मैं डिफरेंट कलर से कटिंग करती हूँ। देखें, 3 10 30,
फिर 3 के टेबल से कैंसिलेशन करो तो 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी चला जाएगा, 3 6 ज़ा 18। फिर अगेन 2 के टेबल से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं ये 5 टाइम आ जाएगा और ये कितने टाइम आएगा, 18 टाइम। ठीक है जी, 18 टाइम आया। फिर 3 के टेबल से इन दोनों को कैंसिलेशन करते हैं, ये जो 150 और 18 को कैंसिलेशन करते हैं ये आ जाता है 50 और नीचे आएगा 6। अगेन कैंसिलेशन करें तो ये आ गया 20 और अगेन नीचे क्या आ गया 30। अब आप देखें ऊपर सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू रह गई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 120, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 3। ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है, 125/3। दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखें 3 हाउ मेनी टाइम्स नियर टू, 3 को अगर हम 41 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, यानी 123 आंसर आएगा और रिमाइंडर कितना रह गया, 2। यहाँ पे ये जो मैंने लास्ट पे लिखा है इसको मैं कर देती हूँ रेस, ठीक है। सो दिस इज y2, ये आंसर है। अब आप देखें इसका यूनिट क्या होना चाहिए, y2 हम क्या किसको फाइंड कर रहे थे, ये सारी किसकी रेशो थी, मैथ्स की रेशो थी और ये सारी किसकी थी, बुक्स की रेशो थी। ठीक है जी, तो दैट मीन दिस इज मैथ्स, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, किलोग्राम। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेम एज इट इज हम देखेंगे कि द नंबर ऑफ सच बुक्स, अब हमें क्या फाइंड करनी है, बुक्स को फाइंड करना है, यानी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और उन बुक्स का मैथ यानी y2 कितना दिया गया, 20 किलोग्राम। पार्ट 2 को देखते हैं। हमारे पास है x1 ओवर x2 इज इक्वल्स टू y1 ओवर y2। ठीक है जी, लाइन लगाते हैं। x1 की वैल्यू कितनी बुक्स हैं, 108 बुक्स हैं, उनका वेट कितना है, 30 किलोग्राम है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है y2 की वैल्यू यानी नेक्स्ट वाला वेट कितना है, 120 किलोग्राम है और बुक्स कितनी होनी चाहिए ये हमने करनी है फाइंड। अब आप देखें 30 किलोग्राम अगर वेट है, ये 108 बुक्स का है, तो वेट अगर कम हो गया, मैस उनका कम हो गया, 20 किलोग्राम कम हो गया, तो फिर डेफिनेटली उनकी बुक्स भी कम आएंगी। इनको हम करते हैं, मैं डिफरेंट कलर से इनको कर देती हूँ, इनको करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई और जो शफलिंग होगी वो इस तरह से लिखते हैं कि x2 ऊपर चला गया। ठीक है जी, ये जो 30 है ये नीचे आ जाएगा, 108 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 30। ठीक है जी, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। 3 का टेबल काउंट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी जाएगा और 3 6 ज़ा 33, यानी 36 मल्टीप्लाई बाय 2 x2 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो x2 का आंसर आता है हमारे पास 2 6 ज़ा 12, 2 कैरी 1 कैरी चला जाएगा और 72 बुक्स आएंगी। क्यों, क्योंकि हमने x को लेट किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, बुक्स है। अब देखें दोबारा से 30 किलोग्राम अगर मैथ्स है तो 108 बुक्स है और 20 की मैथ्स अगर डिक्रीज हो गया तो बुक्स भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इन आ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय सच बुक्स। यानी बात किसकी की हो रही है, बुक्स की बात हो रही है और उनकी लेंथ की बात हो रही है। ठीक है जी, लेंथ की बात हो रही है। यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रेशियोज का यूनिट क्या रखते हैं, सेम रखते हैं। और पार्ट 1 में पूछा हुआ है लेंथ ऑक्यूपाइड बाय द 50 सच बुक्स, यानी जो 50 बुक्स हैं वो कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करती हैं। और पार्ट 2 में लिखा गया है कि आपने बुक्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है और नीडेड टू कम्प्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इसमें लेंथ दे दी हुई है, आपने बुक्स फाइंड करनी है और ऊपर बुक्स दे दी गई हैं, हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट में देखें आप अपने रूम की या अपने घर में लाइब्रेरी देखें, अगर उसके 60 बुक्स आ रही हैं तो उनकी लेंथ आ रही है 1.5 मीटर। अगर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 50 बुक्स कर दें तो बुक्स कम करें, कम हो गई तो उनकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, इतनी इतनी कम हो जाएगी। हमने इसको करना है फाइंड। अगर मैं लेट सपोज बुक्स को रख लेती हूँ कि ये मेरे पास ये सारी बुक्स की रेशो है और ये उनकी लेंथ की रेशो है। ठीक है जी, ये बुक्स है, सॉरी ये क्या है, y1 बुक्स हो गई, या किसी को भी लेट कर मैं डिफरेंट कलर से ऊपर थोड़ा लिखती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, बुक्स है और इक्वल लगा के ये क्या है, लेंथ है।
ठीक है जी, आप उसको लिख लीजिएगा। x1 की वैल्यू पहले वाली जो बुक्स हैं वो कितनी है 60, सेकंड वाली बुक्स कितनी आ रही हैं 50, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या है 1.5 है और y2 की वैल्यू हमें जो सेकंड वाली लेंथ है वो करनी है फाइंड। हमने इक्वेशन को यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास आती है इक्वेशन y2 इज इक्वल्स टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर 60, ठीक है जी। y2 इज इक्वल्स टू आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 25 75 ओवर 60। जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कितने मीटर। 75 डिवाइडेड बाय 60 करें, 75 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 1.25 मीटर। अब देखिए y2 के साथ मैंने मीटर क्यों लिखा, क्योंकि y1 की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने 1.5 दी हुई थी। ये देखें y2 की वैल्यू ऑलरेडी 1.5 दी हुई थी और y1 की 1.5 दी हुई थी मीटर, और इसमें भी क्या आई 1.25 मीटर। अब आप देखिए 50 बुक्स, अगर बुक्स डिक्रीज हो गई हैं तो डेफिनेटली उनकी लेंथ भी क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। 60 बुक्स अगर ज्यादा है तो उनकी लेंथ भी क्या है ज्यादा है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब मैं सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को हम पढ़ते हैं सेम एज इट इज हम लिखते हैं। तो जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बुक्स हैं और इक्वालिटी लगा के हम किसको लिखेंगे उनकी लेंथ को लिखेंगे, ठीक है जी। अब आप देखें फर्स्ट में उन्होंने पार्ट 1 में कितनी बुक्स दी हुई थी 60 और सेकंड में उन्होंने कहा है कि आपने बुक्स को क्या करना है फाइंड करना है। क्वेश्चन को देखते हैं द नंबर ऑफ सच बुक्स, यानी जो सेकंड वाली बुक्स है उनको फाइंड करेंगे। ऑक्यूपाई अ लेंथ दैट इज 80 सेंटीमीटर, जो सेकंड वाली लेंथ है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर, और ऊपर जो फर्स्ट में लेंथ दी हुई है डेट इज 1.5 मीटर। अब आप देखें एक यूनिट आपका मीटर में आ रहा है और एक किस में आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है, और रेशो की ये क्वालिटी होती है कि उसकी जो यूनिट होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं 1.5 1 मीटर में कितने 1 मीटर में हमारे पास आते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और अगर इसका हाफ 0.1 मीटर में आ रहे हैं 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ रहे हैं। टोटल 1.5 अगर हम मीटर करते हैं तो डेट इज 150 सेंटीमीटर, ठीक है जी 150 सेंटीमीटर। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, मैं इसको कलर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। देखें 60 ओवर x2 इज इक्वल्स टू 150 ओवर 180, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, फिर इनको करें क्रॉस मल्टीप्लाई और सारी शफलिंग करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा x2। सॉरी मैं इसको ना इधर लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि हम x2 को इधर लेके गए, ठीक है जी। 60 ये यहाँ पर रहने दिया, इसके साथ हमने 8 को लिखा, डिवाइड किया 15 को, ठीक है जी। ये मैं एरो लगा के इधर, अब देखिए 15 वन टाइम 15 4 टाइम 60 हो गया, ठीक है। x2 की वैल्यू आएगी 4 8 सा 32, दैट मीन हाउ मैनी बुक्स 32 बुक्स। अब आप देखें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, जब हमारे पास 150 सेंटीमीटर लेंथ थी तो बुक्स ज्यादा थी, 80 सेंटीमीटर बुक्स कम हो गई तो फिर देख, और लेंथ कम हो गई तो फिर देखिए उनकी बुक्स की भी कितनी आई हैं 32 बुक्स आई हैं, तो उनकी लेंथ भी क्या होगी कम होगी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इंक्लूडिंग द टॉपिक दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।